मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये सिक्खी धर्म। अच्छा, सिक्की धर्म। हाँ, मैंने अमृत संचार कर लिया कल। अगर हम अपनी लड़ाई, अपनी जंग जो अपने आप से नहीं जीतेंगे जब तक, तब तक हम ये मोर्चा फतेह नहीं कर पाएंगे। इवन जो छर्रे भी बजे थे, छर्रे क्या होते हैं, वो छोटी छोटी गोलियां होती है लोहे की, जो कि 1.5 से 2 इंच तक अंदर घुस जाती है। हमने वो सर्जिकल ब्लेड के साथ भी निकाली हैं और कुछ पेशेंट्स हमने हॉस्पिटल भी रेफर किए हैं। मेरे से ये तो कुछ भी नहीं है, इनके इतने इतने बड़े बड़े जख्म थे, देखने अगर हम देखते भी थे ना तो रोना आता था। तो इनकी हिम्मत और इनके जज्बे को देख के ये तो बिना परवाह किए कहते थे नहीं हमारे पट्टी करो, हम फटाफट जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है और अब हम यहाँ शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं, घूम रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, कितनी खान पान की है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेडिकल व्यवस्था, दवाई पानी की व्यवस्था। वो किस प्रकार से एक यहाँ महिला संचालित कर रही है, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ निःशुल्क व्यवस्था लगाई हुई है। यहाँ पर उनके एक एम्बुलेंस की भी बात की जा रही है कि एम्बुलेंस वो लेकर आए हैं। 2 लोग की टीम है। ऐसे कैंप, काफ़ी कैंप मिल रहे हैं आपको, जो लंबे करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं। जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। हम यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि भाई क्या यह सुविधा दे रहे हैं। आप देखते होंगे कि मौसम भी परिवर्तन हो रहा है। कल बारिश का मौसम यहाँ पर बना हुआ था, तो सर्दी जुकाम नॉर्मल बीमारी हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर युवा, बुजुर्ग, नौजवान सभी प्रकार के लोग हैं, छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, तो उनके उपचार के लिए यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था की गई है। हमारे साथी से बात है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंह खालसा है जी। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं होशियारपुर ज़िला से आया हूँ, पंजाब से। जी, आप वैसे क्या काम करते हो? काम क्या है आपका? मैं मेडिकल स्टाफ हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ मैं। नर्सिंग स्टाफ। तो यहाँ पर कितने दिन से आप लगे हुए हैं? 13 तारीख से हम यहाँ पे आ गए थे जी, सेवा के लिए। अच्छा, हाँ जी। जिस दिन दिल्ली कूच का मतलब बना था, कॉल आया था, उस दिन से आप यहाँ पर उपस्थित हो? जी, हम उसी दिन से फर्स्ट एड का सारा प्रबंध करके हम यहाँ पे पहुँच गए थे। भी हम आंदोलन देखते हैं, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी कम नज़र आती है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। जगह जगह आपको लंगर में काम करती महिलाएं नज़र आ जाएंगी और मेडिकल स्टाफ के रूप में हमारे साथ एक दीदी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि वो किस इरादे से, उनके पैर भी दिख रहा है कि कुछ चोट वोट लगी हुई है, खुद स्थिति नाजुक है खुद की, उसके बाद में भी यहाँ पर सेवा दे रही है। बड़े हौसले की बात है, इसका भी जिक्र करेंगे और आंदोलन की भी बात करेंगे। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जलंधर से आई हूँ और हम 13 तारीख को, मैं अपने जो मेरे साथ क्लासमेट हैं उनके साथ यहाँ पे 13 तारीख को फर्स्ट एड लेके अपने किसान वीरों के लिए हम पहुँच गए थे। 13 तारीख को? जी। उसके बाद आप घर नहीं गए वापस? नहीं, हम घर नहीं गए थे, पर अभी 2 दिन पहले हम जाके 1 दिन के लिए सिर्फ गए थे और कपड़े लेके दोबारा वापस आए हैं। अच्छा, घर से ज़्यादा मन यहाँ लगने लग गया क्या? बहुत ज़्यादा यहाँ पे मन लगा, क्योंकि यहाँ पे सभी संगतों का प्यार भी मिलता है और मान सत्कार भी मिलता है। क्योंकि हम जब आए थे, हम 1 दिन की सेवा के लिए यहाँ पे पहुँचे थे, बट यहाँ पे आके जब स्थिति इतनी नाजुक हमने देखी और हमारा वापस जाने का मन नहीं किया। हमें लगा कि हमारे किसान वीरों को, हमारे बुजुर्गों को हमारी बहुत ज़रूरत है, और अगर हमने नर्सिंग की है और वो ये जो सेवा है इस अर्थ आ जाए तो और हमें क्या ही चाहिए। हम अपने आप को बहुत भाग्यशील समझते हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ था, उस टाइम आपने सोचा कि एक दिन सेवा करते हैं, उसके बाद में आंदोलन चलता गया और आपकी सेवा ऐसे ही चलती गई। कैसा माहौल है यहाँ का आंदोलन का और किस प्रकार के लोग हैं? जैसे कि पहले 2 दिन, हम 13 तारीख को हम यहाँ पे पहुँचे, जब यहाँ पे पहुँचे थे तब अथरू गैस के गोलों की बहुत ज़्यादा बौछार की जा रही थी। उस दिन तो इतनी स्थिति नाजुक थी कि हमने जो हमारे पास यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे थे वो बहुत इंजर्ड थे, जिन कईयों के थाइस बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड थे, किसी की आंख इंजर्ड होगी, किसी का मुंह इंजर्ड हुआ। इवन जो छर्रे भी बजे थे, छर्रे क्या होते हैं, वो छोटी छोटी गोलियां होती है लोहे की, जो कि 1.5 से 2 इंच तक अंदर घुस जाती है। हमने वो सर्जिकल ब्लेड के साथ भी निकाली हैं और कुछ पेशेंट्स हमने हॉस्पिटल भी रेफर किए हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते थे। उस दिन के बाद यहाँ पे 3 दिन का माहौल तो ऐसे ही बना रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया। फिर अब चलो कृपा है वाहिगुरु जी की कि अभी माहौल शांत है, और मैं यही अरदास भी करती हूँ कि शांति रहे माहौल। आपकी जरूरत कम पड़ी है आंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल। जब पहले 3 दिन आए तब हम यहाँ पे, हमारी फर्स्ट एम्बुलेंस पहुँची थी, तब यहाँ पे और मेडिकल कैंप नहीं लगे हुए थे। पर जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे और फिर और भी मेडिकल संस्थाएं यहाँ पे अपने कैंप्स लगा दिए हैं, उन्होंने भी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्रिटिकल सिचुएशन जो है उससे हम बाहर आ चुके हैं। बस अब ये है कि मोर्चा हम फतेह कर लें सुख शांति से, तो अपने अपने घरों को जाएँ। हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ सीख लेकर आते हैं। आप इतने दिन से यहाँ मौजूद हैं, क्या सीखने को मिला? नहीं कुछ? सबसे बड़ी सीख जो मेरी यहाँ पे आके मुझे मिली, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
जब मैं यहाँ पे आई थी तब मैं एक कुर्ते पजामा, वो एक टी शर्ट और पजामा मैंने पहना था, बाल मेरे खुले थे, सिर पे कुछ दुपट्टा नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे संगतों का इतना प्यार मिला, सेवा सिमरन हमने यहाँ पे किया, जिससे मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये सिक्खी धर्म। अच्छा, सिक्खी धर्म। हाँ, मैंने अमृत संचार कर लिया कल। कल मैंने यहाँ पे अपने जहाँ पे खालसा पंथ की साजना की गई थी केसगढ़ साहिब में, वहाँ पे हम दोनों ने, इवन जो मेरे साथ आए हैं क्लासमेट, वो किसान फैमिली से तो ज़रूर बिलोंग करते थे, बट एक तरह बेमुख हो चुके थे अपने गुरु से। बट यहाँ पे आके हम दोनों ने क्या सीखा कि हमें जो है खालसा पंथ जो है, अगर हम अपनी लड़ाई, अपनी जंग जो अपने आप से नहीं जीतेंगे जब तक, तब तक हम ये मोर्चा फतेह नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे बड़ी जो सीख यहाँ पे आके ली है वो ये है कि हमें, जो हम लोग बेमुख हो गए अपने गुरु से, अपने गुरु की तरफ जाना चाहिए और गुरुमुख होके गुरु के जो गाइडलाइंस हैं उन पे चलेंगे, तभी हम ये मोर्चा फतेह कर पाएंगे। पहले आप हिंदू थे, लेकिन इस आंदोलन के आने के बाद में आपको समझ में आया कि आप इस ओर जाना चाहिए, तो आपने बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरा नाम हिना है, और अब मैं हिना कौर खालसा हो गई हूँ। तो मैंने अमृत संचार कर लिया था कल जी। और आपकी ये क्या कहानी है, पहले चोट लगी हुई थी या आंदोलन के बाद में? नहीं, ये चोट मेरी पहले की थी, जैसे कि 2-2.5 महीने पहले ये मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तब मेरा अभी ऑपरेट होना बाकी था, ऑपरेट करवाना था मैंने, पर मैं यहाँ पे पहले आ गई क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, हमें ये था कि हम एक दिन की सेवा के बाद वापस आ जाएंगे, पर यहाँ पे हमारी पक्की सेवा लग गई, अब एक बार मोर्चा फतेह करके फिर ही ऑपरेट करवाऊंगी। अच्छा, इसकी परवाह नहीं हो रही है, आप किसान भाइयों की परवाह कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारी नौजवान पीढ़ियाँ, इनमें इतना जज्बा, इतनी हिम्मत है। जब ये मेरे पास आ रहे थे, मेरे से ये तो कुछ भी नहीं है, इनके इतने इतने बड़े बड़े जख्म थे, देखने, अगर हम देखते भी थे ना तो रोना आता था। तो इनकी हिम्मत और इनके जज्बे को देख के ये तो बिना परवाह किए कहते थे नहीं हमारे पट्टी करो, हम फटाफट जा रहे हैं, है ना। तो इन्होंने अपने बिना जख्मों के परवाह किए, क्योंकि नो फार्मर्स नो फूड, ये हमारे लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं बिना अपनी परवाह और अपनी फैमिली की परवाह किए, तो हमें भी इनके लिए यहाँ पे सेवा के लिए ज़रूर पहुँचना चाहिए। इसलिए आप अपनी परवाह ना किए हुए किसानों की परवाह कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, इनके जज्बे और इनकी हिम्मत को मैं सल्यूट करती हूँ, और इनकी हिम्मत और जज्बे को देख के ही मेरे अंदर वो जज्बा जागता है। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि महिला शक्ति किस प्रकार से मोर्चे को संभाल रखा है, यहाँ पर दवाई पानी की व्यवस्था कर रखी है, जो भी किसान किसी को दिक्कत हो रही है तो उनकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हैं। जी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।